हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम होती है उसके 12 एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो हम बात कहते हैं, तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जिसको जो है डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में जो भी रिस्क होती है, जो भी सेफ्टी रिस्क होती है, उसको जो है सही तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं, यानी कि प्रोएक्टिवली जो है उसको मैनेज कर सके। साथ ही साथ सेफ्टी कल्चर को जो है यहाँ पर प्रमोट करने के लिए भी जो है हम इसको जो है यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि क्या होता है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्स है जिसको डिज़ाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि सेफ्टी जो कल्चर्स है उसको प्रमोट कर सके। इसके साथ साथ जो भी सेफ्टी रिस्क है उसको जो है प्रोएक्टिवली जो है कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए जो है यहाँ पर इसको जो है डिज़ाइन किया जाता है। अब सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये खाली लिमिटेड नहीं है एक इंडस्ट्री के लिए, मतलब एक ही इंडस्ट्री के लिए जो है ये यहाँ पर जो है लिमिटेड नहीं है, बल्कि जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कई सारे ऐसे इंडस्ट्री है उसमें, जैसे कि एविएशंस में, हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शंस में, ऑयल एंड गैस में, पेट्रोकेमिकल्स में और मेनी मोर। यानी कि जो भी यहाँ पर इंडस्ट्री है उसमें जो है यहाँ पर इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगर आपको जो है आप सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को अगर इन्हांस करना चाहते हो तो इसके लिए जो है आपको सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ये जो 12 एलिमेंट्स है ये जानना, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो है जो भी एक्सीडेंट है उसको जो है प्रिवेंट कर सके। तो इसके लिए जो है ये हमें यहाँ पर जो है मदद करता है। इसके साथ साथ जो भी रिस्क है उसको जो है रिड्यूस करने के लिए भी जो है ये मदद करता है, और ऑर्गेनाइजेशन में सेफर वर्किंग इन्वायरमेंट को जो है मेंटेन करने के लिए भी जो है ये हमें मदद करता है। ये जो है हमें एक सिस्टमैटिक जो है अप्रोच देता है, जैसे कि आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी सेफ्टी रिस्क है उसके लिए, इसके साथ साथ जो है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, तो इसके लिए जो है ये हमें यहाँ पर जो है मदद करता है। तो इस तरीके से जो है ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हम बात करते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट के सिस्टम के जो है 12 एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में। तो जब हम सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो 12 एलिमेंट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फाउंडेशन है ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इसका जो है सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है मैनेजमेंट का कमिटमेंट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम है इसके शुरू में ही जो है आपको मैनेजमेंट का जो है यहाँ पर कमिटमेंट के साथ में जो है ये होती है, मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसकी जो शुरुआत है वो मैनेजमेंट के कमिटमेंट के साथ ही जो है होती है। और यहाँ पर जो है जो टॉप मैनेजमेंट है उसका जो है यहाँ पर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो होता है। अब यहाँ पर ये जो टॉप मैनेजमेंट है जो हमने यहाँ पर देखा है और जो मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट होता है, तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी को जो है यहाँ पर सेट करने के लिए। तो इस तरीके से जो है ये सबसे पहला जो है यहाँ पर एलिमेंट है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है मैनेजमेंट का कमिटमेंट और उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि मैनेजमेंट के कमिटमेंट के बगैर जो है ये कोई भी जो है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ पर सबसे पहली जो है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की जो है शुरुआत होती है इस एलिमेंट से। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो एलिमेंट आता है वो है सेफ्टी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव। अब हमने मैनेजमेंट का कमिटमेंट जो है वो पहले एलिमेंट्स जो है वो देख लिया, दूसरा जो है वो है सेफ्टी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर जो है एक क्लियर सेफ्टी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है, ताकि जो है ये काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि इसकी मदद से जो है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है हमें यहाँ पर जो है गाइड मिलती है। तो ये जो पॉलिसीज़ है ये हमें क्या करती है, तो ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है सेफ्टी एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसलिए जो है सेफ्टी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव को जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, यानी कि थर्ड जो एलिमेंट है वो है सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट। अब हमने पहला एलिमेंट देखा कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट है, दूसरा एलिमेंट हमने देखा कि सेफ्टी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव को जो है यहाँ पर हमें जो है इस्टेब्लिश करना है। थर्ड एलिमेंट है
सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि साइट पर अभी जो भी एक्टिविटी होती है तो उस हर एक एक्टिविटी में जो है कोई ना कोई जो है पोटेंशियल रिस्क जो है वो छुपी हुई रहती है। तो उस पोटेंशियल सेफ्टी रिस्क को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए जो है हमें क्या यहाँ पर मेजर्स लेने हैं, यानी कि जो भी हम कंट्रोल मेजर्स लेते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करना है ताकि इसको जो है हम मिटिगेट कर सके। तो ये जो है ये कोर एलिमेंट है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है कि एलिमेंट थर्ड जो है ये कोर एलिमेंट है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, जो है सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है हम जो भी एक्टिविटी होती है उसमें जो भी हजार्ड्स होते हैं उसकी जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कैसे मिटिगेट किया जाए वो यहाँ पर देखते हैं। यानी कि सेफ्टी यहाँ पर जो है हम वहाँ उस एक्टिविटी की जो है यहाँ पर रिस्क को जो है यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा थर्ड एलिमेंट यहाँ पर हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फोर्थ एलिमेंट क्या है उसके बारे में। तो फोर्थ एलिमेंट जो है वो है सेफ्टी एश्योरेंस का। अब जैसे कि सेफ्टी पॉलिसी हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, प्रोसीजर जो है वो भी हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तो जो सेफ्टी पॉलिसी और प्रोसीजर्स है इसको जो है कंसिस्टेंटली जो है हमें ये इफेक्टिवली वहाँ पर काम कर रही है क्या, तो उस चीज़ को जो है हमें यहाँ पर जो है इंश्योर करना होता है। तो ये जो है हमें यहाँ पर एश्योरेंस करना है। इसके साथ साथ जिस एरिया को जो है यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जो है ज़रूरत है वैसे एरिया को भी जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस चीज़ को भी जो है हमें यहाँ पर एश्योरेंस करना है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ एलिमेंट। फिर उसके बाद जो है फिफ्थ एलिमेंट है वो है सेफ्टी प्रमोशंस। अब सेफ्टी प्रमोशंस में क्या होता है कि जैसे कि सेफ्टी कल्चर जो है हमें यहाँ पर जो है क्रिएट करना होता है। अब सेफ्टी कल्चर जो है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो थ्रू ट्रेनिंग के थ्रू वो हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो हम कर सकते हैं, प्रमोशन के जरिए भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये जो है ये काफ़ी इसेंशियल्स होता है ताकि हम सेफ्टी जो प्रैक्टिसेस है उसमें जो है एम्प्लॉय का जो है यहाँ पर इंगेजमेंट जो है वो कर सके। तो ये जो है ये सेफ्टी प्रमोशन जो है ये हमारा फिफ्थ जो है यहाँ पर एलिमेंट हो जाता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिक्स जो एलिमेंट है वो क्या है उसके बारे में। तो सिक्स जो एलिमेंट है वो है सेफ्टी रिपोर्टिंग। अब जैसे कि साइड पर जो है कोई ना कोई जो है हादसा होता है या फिर कोई ना कोई जो ऐसे कंसर्न्स होते हैं वो रेज होते हैं, तो उसका जो है रिपोर्टिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो भी सेफ्टी कंसर्न्स है या फिर जो इंसिडेंट्स है तो उसका जो है रिपोर्टिंग होना चाहिए। तो इसके बारे में जो है इंकरेज करना काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि उसकी जो है रिपोर्टिंग होनी चाहिए और रिपोर्टिंग करते वक्त जो है उनके मन में जो है कोई भी डर नहीं रहना चाहिए। तो इस चीज़ को जो है हमें यहाँ पर जो है अवेयर करना है सेफ्टी रिपोर्टिंग के जरिए। फिर उसके बाद का सेवन जो पॉइंट है वो सेवन जो एलिमेंट है वो है सेफ्टी एनालिसिस। अब कोई अगर मान लीजिए कि हादसा अगर साइड पर अगर हो जाता है तो यानी कि जो भी सेफ्टी ऑकरेंसेस अगर होते हैं तो उसका जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो होना चाहिए। इसके अब ये इन्वेस्टिगेशंस वो हम किस लिए करते हैं ताकि जो है हम वहाँ पर डिटरमाइन कर सके कि उसके पीछे में जो है रूट क्या छुपा हुआ है। जब हमें रूट कॉज पता चलेगा तभी जो है वो दोबारा वहाँ पर रिऑकरेंस उसका नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है हम वहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं तो उसको जो है हम यहाँ पर डेवलप कर सके। तो इसलिए जो है सेफ्टी एनालिसिस जो है यही यहाँ पर सेवन एलिमेंट जो है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद का जो एट एलिमेंट है वो है सेफ्टी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और मेजरमेंट। अब रेगुलरली जो है आपको यहाँ पर सेफ्टी जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करना है और इंश्योर करना है कि ऑब्जेक्टिव के साथ में जो है ये अलाइन है या फिर नहीं है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर आठवां एलिमेंट हो जाता है सेफ्टी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और उसका जो है मेजरमेंट करना। फिर उसके बाद का जो है नाइन जो एलिमेंट है वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब साइड पर जो भी काम चल रहा होता है तो उसमें जो है कोई अगर चेंजेस अगर होते हैं तो उस चेंजेस को जो है हमें यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। यानी कि किसी चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने की अगर ज़रूरत है, चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो चेंजेस होने के बाद जो है जो भी उसका जो परफॉर्मेंस डाटा है उसके बेसिस के ऊपर उसको जो है हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो सेफ्टी मेजर्स है उसको जो है हम यहाँ पर इन्हांस कर सके। यानी कि कंटिन्यूस जो है हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है यहाँ पर जोर देना है। ये हमारा यहाँ पर 9 एलिमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है 10वां जो एलिमेंट है वो है सेफ्टी मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशंस। तो ये हमारा 10वां जो है यहाँ पर एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ को जो है हमें प्रोवाइड करना है ट्रेनिंग और एजुकेशंस, जहाँ पर जो है नेसेसरी जो भी नॉलेज है वो हमें जो है उनको प्रोवाइड कराना है। इसके साथ साथ जो है उनको स्किल भी जो है प्रोवाइड करानी है ताकि वो सेफ्टी के लिए जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सके। तो इस तरीके से जो है ये हमारा 10वां एलिमेंट हो जाता है।
फिर उसके बाद जो है 11 जो एलिमेंट है वो है सेफ्टी कम्युनिकेशंस। अब आपको जो है यहाँ पर इंश्योर करना है कि जो सेफ्टी इंफॉर्मेशंस है वो फ्लो हो रही है सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि इस तरीके से जो है आपको कम्युनिकेशन को जो है यहाँ पर बढ़ावा देना है, यानी कि जो सेफ्टी इंफॉर्मेशंस है वो सभी के बीच में जो है यहाँ पर जा रही है, सभी को जो है सेफ्टी इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस चीज को जो है हमें यहाँ पर इंश्योर करना है। तो सेफ्टी कम्युनिकेशन जो है ये हमारा 11 एलिमेंट यहाँ पर हो जाता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। फिर उसके बाद का जो है लास्ट वाला जो एलिमेंट आता है वो है इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग। आपने नाम सुना होगा, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है वो हम बनाते हैं, तो वही जो है इमरजेंसी रिस्पांस जो प्लानिंग है वो यहाँ पर 12 एलिमेंट आता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। तो इमरजेंसी जो रिस्पांस प्लानिंग, इसके लिए हम जो है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाते हैं, तो इसको जो है डेवलप करना और इसको जो है मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि जो भी अनवांटेड जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसी कोई अगर इमरजेंसी अगर हो जाती है, क्रिटिकल सिचुएशंस अगर वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, तो उसको जो है हमने कैसे मैनेज करना चाहिए, उसको जो है हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें जो है इस इमरजेंसी रिस्पांस प्लान की मदद से जो है पता चलती है। तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग जो है ये काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है, जो हमारा 12th एलिमेंट यहाँ पर हो जाता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इस तरीके से जो है आपको ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो है 12 एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में पता चल गया होगा। चलिए अब हम जो है दोबारा इसको एक रिवीजन करते हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो है 12 एलिमेंट्स क्या है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है मैनेजमेंट का कमिटमेंट क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये जो है सबसे पहला जो है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है यहाँ पर एलिमेंट है, क्योंकि इसके बिना जो है आप यहाँ पर जो है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की जो है शुरुआत नहीं कर सकते। टॉप मैनेजमेंट का जब यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहेगा तभी जो है आप यहाँ पर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद का सेकंड जो एलिमेंट था वो था सेफ्टी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद जो है हमें सेफ्टी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव को जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है। थर्ड जो है हमारा एलिमेंट था कि रिस्क को जो है यहाँ पर कैसे मैनेज किया जाए सेफली, सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट जो है थर्ड एलिमेंट था। फोर्थ था सेफ्टी एश्योरेंस, जिसमें हमने देखा था कि जो भी सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है उसको जो है हमें यहाँ पर इंश्योर करना होता है और कंसिस्टेंटली जो है वो वहाँ पर इफेक्टिव है क्या, उस चीज़ को भी जो है हमें यहाँ पर देखना होता है। फिफ्थ एलिमेंट हमने देखा था सेफ्टी प्रमोशन, जो हम कर सकते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, कम्युनिकेशंस या फिर प्रमोशंस के माध्यम से, जिसके थ्रू जो है हम यहाँ पर एम्प्लॉय को जो है इंगेज कर सकते हैं। सिक्स जो हमने एलिमेंट देखा था वो था सेफ्टी रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर जो है जो भी सेफ्टी कंसर्न्स या फिर जो इंसिडेंट होते हैं तो उसके बारे में जो है हमें यहाँ पर लोगों को जो है इनकरेज करना है कि उसके बारे में जो है रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सेवन जो एलिमेंट था वो था सेफ्टी एनालिसिस, यानी कि कोई अगर हादसा अगर होता है तो उसका वहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पर उसका रूट कॉज क्या है वो पता कर सके और उसके लिए जो है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं उसको यहाँ पर डेवलप कर सके। 7 जो हमने यहाँ पर देखा था एलिमेंट्स वो था सेफ्टी परफॉर्मेंस को जो है मॉनिटर करना और उसका मेजरमेंट करना। फिर उसके बाद 9 जो एलिमेंट था वो था कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि जो भी हमारी प्रोग्रेस हो रही है वो कंटिन्यूअसली वहाँ पर हो रही है क्या, उस चीज़ को जो है यहाँ पर इंश्योर करना। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है यहाँ हमारा 9 एलिमेंट था। 10 एलिमेंट था सेफ्टी मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन। फिर उसके बाद था 11 एलिमेंट जो था सेफ्टी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो है हमने जो भी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हो, वर्कर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, सभी के बीच में जो है ये सेफ्टी कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए, उस चीज़ को इंश्योर करना है। और 12 हमने यहाँ पर एलिमेंट देखा था इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग। जैसे कि हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो प्लान बनाते हैं तो उसमें जो है इमरजेंसी रिस्पांस जो है हमें यहाँ पर प्लानिंग करनी होती है, ताकि कोई अनवांटेड जो क्रिटिकल ऐसी सिचुएशंस होती है तो उसको जो है हम पहले से ही जो है फाइंड आउट कर सके और उसको जो है कैसे टैकल करना है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड देना है, वो उसको जो है हम पहले ही जो है यहाँ पर जान सके। तो इस तरीके से जो है ये हमने यहाँ पर जो है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो है 12 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर देखे हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो है यहाँ पर 12 एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में। अगर आपका जो है कोई भी अगर डाउट हो इसके बारे में तो आप मुझे नीचे में कमेंट करके बता सकते हो। इसका ये जो पीपीटी है ये अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।